हेलो, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लव योर लर्निंग में। आज का टॉपिक क्या है गेस करो। गेस करने की जरूरत क्या है, बोर्ड पे दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है यार, होते नहीं है सवाल, कर ही नहीं पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं सवाल जब सॉल्व करते हैं। कैसे होगा सर? तरह तरह के सवाल होते हैं बच्चों के मन में, चाहे वो स्कूल में कर रहे हैं, चाहे वो ट्यूशन, कुछ भी होता है। सारा फंडा क्या है? फॉर्मूले का। फॉर्मूले बच्चे अगर ध्यान से समझेंगे नहीं, रटना नहीं, याद नहीं करना, समझना पड़ेगा। अगर आप एक बार उसको समझ जाओगे, कर लोगे, तो आसानी से क्वेश्चन तो यूं सॉल्व हो जाने भाई, यूं। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री लगता है बच्चों को वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर बेसिकली पूरी बुक का, कि बच्चे कर नहीं पाते, उसको प्रूव नहीं कर पाते, सॉल्व नहीं कर पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं, कब फॉर्मूला कहाँ लगाना है, क्यों लगाना है, कैसे लगाना है, 10 तरह के सवाल जब तक ये दिमाग में आते हैं क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अगर आप अपना बेस पहले से ही अगर क्लियर रखोगे, ये अगर क्लियर रहेगा बेस, तभी तो मंजिल उस पर बिल्डिंग खड़ी हो पाएगी अच्छे से। तो ये क्लियर रखना है आपको, अपना बेस क्लियर रखना है, तभी आपके सवाल जो है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स के बहुत आसानी से हो जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आज इंट्रोडक्शन दूंगा, प्लस फॉर्मूलेस कैसे याद करने हैं, क्या उनके पीछे ट्रिक है, उन सबको बताऊंगा, कब क्या चीजें करनी है, वो सब चीजें बनाऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम। हमारा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। बहुत बच्चों को तो यही नहीं पता होता ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है एक्चुअली, मतलब क्या है ट्रिग्नोमेट्री का मतलब। बस हाँ भैया क्या चल रहा है? ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, सर ने क्या करा है? ट्रिग्नोमेट्री कराया है। ठीक है। पता ही नहीं होता मतलब क्या है भाई ट्रिग्नोमेट्री। बस ये पता है ट्रिग्नोमेट्री, TRI, ये सब फॉर्मूला बता देते हैं, ये सॉरी स्पेल कर देते हैं इसको, बस बताते नहीं है कि एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो सबसे पहले आज मैं यही समझाऊंगा तुम लोगों को कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली में क्या है। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, ट्राइग्नोमेट्री, ट्राई का मतलब क्या होता है बच्चे? 3, ग्नो का मतलब होता है साइड्स, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट। यानी अगर आप 3 साइड्स का मेजरमेंट करते हो, 3 साइड के बीच में, और आपको पता है 3 साइड किस में होती है? ट्राइंगल में होती है ना। तो ट्राइंगल में ऑब्वियसली 3 साइड्स होती हैं, उनके बीच में जब वो 3 साइड मिलते हैं तो एंगल बनता है कुछ ना कुछ। जब आप उन 3 साइड्स के मेजरमेंट को आप अगर निकालते हो तो उसको आप ट्रिग्नोमेट्री बोलते हो। ट्रिग्नोमेट्री, 3 साइड का मेजरमेंट। ठीक है। सबसे पहला बेसिक चीज तो ट्रिग्नोमेट्री का ये था। अब मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा, फॉर्मूला अगर याद करना है तो इन 3 चीजों को ध्यान में रखना, नोट्स बनाते रहना, समझना सबसे पहले बहुत जरूरी है, उसके पीछे का ट्रिक जरूर समझना है, ताकि आप अपना फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओ। सबसे पहले 3 चीजें करनी पड़ेंगी। क्या है वो 3 चीजें? कुछ काम की बातें। भैया कुछ काम की बातें जरूरी हैं। ठीक है। कुछ काम की बातें मतलब कुछ नोट्स लगता है हर कोई, हम लिखेंगे कुछ काम की बातें। कुछ काम की बातें करनी है आज, तो चलो करते हैं फटाफट। कुछ काम की बातों में सबसे पहले हम ये समझेंगे, कुछ काम की बातें, कुछ काम की बातें यानी 3 बात करेंगे हम आज। 3 बात में समझना सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले आपको पता है बेसिकली ये क्या है? एक ट्राइंगल है, 3 साइड्स हैं, ये पता होगा। पहला काम की बात तो आपको पता चल गई कि सिंपल सा ये ट्राइंगल है। दूसरी बात, ये अगर मैं आपको बताऊं तो आप बोलोगे ये राइट एंगल ट्राइंगल है। बिल्कुल सही। इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो काम की बातें हैं वो बताता हूं। पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को पता होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है वो? अच्छा ये चीज पता है ना आपको, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस होती है। ठीक है। ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है, ध्यान समझना। हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर, ये चीज पता है आपको। ये भी पता है कि पाइथागोरस थ्योरम को कैसे हम यूज करते हैं और हम अलग अलग साइड्स को निकाल सकते हैं। और पाइथागोरस जो होता है सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है? h² = p² + b²। मतलब h² जो होगा वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। नॉर्मल चीज है, आप लोग 7th में भी सीखते आते हो, लेकिन ये चीज ध्यान रखना। ये आपकी थी दूसरे काम की बात। अब बात करते हैं तीसरी काम की बात, सबसे इंपॉर्टेंट। VVIP है भैया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। VVI सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये काम की बात। अगर इसको समझ लिया आपने तो आप बिल्कुल भी गलती नहीं करने वाले किसी भी तरह के क्वेश्चन में, क्योंकि ये समझना जरूरी है बच्चों के लिए। क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यार कि अगर एंगल चेंज हो जाता है तो भूल ही जाते हैं कि भैया परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है और हाइपोटेनस क्या है। ये चीज समझना है, ध्यान रखना है इस चीज को। तो इस चीज को समझना आपकी तीसरे काम की बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो आपका ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल से डील करने वाले हैं और किसी से भी। राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल है, ठीक है। आप कहोगे ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, सिंपल सी बात। चलो ठीक है। अब एक काम करते हैं,
जो तीसरे काम की बात है बच्चों वो एंगल से रिस्पेक्टिव है। ऑब्वियसली ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, ठीक है। अब मान लो ये ए बी सी, अगर मैं इस एंगल को देखता हूं, मेरे को बोला है कि भैया ये एंगल दिखाओ, क्या ये एंगल, तो ध्यान से देखो बच्चों, एंगल के सामने वाला, भैया जो एंगल के बिल्कुल सामने होगा, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, ये स्लांट हाइट हमेशा हाइपोटेनस होगी, कुछ भी होगा दिस स्लांट हाइट विल बी ऑलवेज हाइपोटेनस बिकॉज इट इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो ये हमेशा हाइपोटेनस होगा, बाकी चेंजेस चेंज हो जाएंगे, ये चेंज नहीं होगा, ये हमेशा हाइपोटेनस होगा। अब मान लो ये जो एंगल है, ये एंगल दिख रहा है, एंगल सी। अब क्या करना है आपको, ध्यान रखना, एंगल के सामने वाला, जैसे मैं यहां खड़ा हूं, मेरे सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर। गैंग्स ऑफ वासेपुर देखा होगा तो हम परपेंडिकुलर है समझते, हम पहले ऐसा ही होता है। तो ये चीज ध्यान रखना बच्चों, एंगल के सामने वाला जो होगा दैट विल बी योर परपेंडिकुलर, दैट विल बी योर परपेंडिकुलर। और स्लाइंट हाइट हमेशा हाइपोटेनस होगी, तो ये क्या बच गया आपका? बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, इस तरीके से हो गया। अब मान लो मैंने एंगल चेंज करा, अब मैं आपसे एंगल सी नहीं पूछता, अब मैं आपसे एंगल ए पूछता हूं। ये एंगल, अभी क्या बोला मैंने? एंगल के सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर, है ना। तो एंगल के सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो ये एंगल है, इसके सामने ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये क्या बताया था मैंने? हमेशा हाइपोटेनस, बेस फिर ये हो। अगर आपसे एंगल सी पूछा है तब परपेंडिकुलर ये, बेस ये, हाइपोटेनस ये। अगर आपसे एंगल ए पूछा है तो परपेंडिकुलर ये, बेस ये, हाइपोटेनस ये। मतलब सिंपल सा फंडा ये है बच्चों, तीसरे काम की बात जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, उनको यही नहीं पता चलता कि कौन सा परपेंडिकुलर होता है, कौन सा बेस होता है, कौन सा हाइपोटेनस होता है जब एंगल स्विच होता है। तो एंगल स्विच हुआ, जो एंगल पूछा है आपसे बस उसके सामने वाला देखना परपेंडिकुलर, जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वो हमेशा हाइपोटेनस होगा, जो बचा वो आपका बेस। समझ में आ गया? कुछ काम की बात में या आपके तीन बातें तो खत्म हो गई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ये था, क्या बोला मैंने? एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, लॉन्गेस्ट साइड बेस, सॉरी हाइपोटेनस, और उसके बगल वाला जो बचा वो आपका बेस हो गया। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब एक चीज बताता हूं मैं आपको, अगर ये समझ में आ गया तो आपको एक चीज सीखने से कोई नहीं रोक सकता। देखो अब वो चीजें क्या सीखनी है हमें, ये चैप्टर तो चलता रहेगा, कुछ काम की बात है। अब देखो जरा ध्यान से, अब तीसरी चीज हमें क्या करना, मतलब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, फॉर्मूले को कैसे रिवाइज करेंगे। आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में कुछ रेशियोज होते हैं, कुछ साइंस होते हैं हमारे, जिसमें आपका साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, कोसेक होता है ना, कॉस हो गया, सेक होता है आपका, और कॉट होता है, ये चीज होता है। इनके सामने आपने देखा होगा बहुत बार थीटा होता है। थीटा इज नथिंग बट कोई भी एंगल हो सकता है, दिस इज कॉल्ड थीटा, और ये थीटा कुछ भी हो सकता है, दिस इज एंगल, इट कैन बी योर एंगल ए, एंगल सी, एंगल बी, कुछ भी हो सकता है। थीटा, 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 ये चीज है। ये 6 चीजों में डील करोगे आप। साइन, इसको हम जनरली ऐसे लिखते हैं, इसको छोटा करने के लिए हम ऐसे करते हैं। ये कोसाइन होता है, टेंजेंट होता है, कोसेकेंट होता है, सेकेंट होता है, कॉट टेंजेंट होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, इनका फुल फॉर्म, ये शॉर्ट फॉर्म है इसका। थीटा क्या है आपका? कोई भी एंगल, इट कैन बी एनी एंगल। अब देखो, मान लो मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, समझ में? ट्राइंगल बनाया, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि भैया जो साइन, जो एंगल है वो है क्या एक्चुअली, क्या होगा ये, मतलब साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन क्या है, क्योंकि 3 साइड का मेजरमेंट ही तो लेना है हमें, इन्हीं साइड का रेशियो तो निकालना है, तो साइन का कैसे निकालेंगे। अब क्या होता है, बच्चों ने जनरली ऐसे लर्न करते हैं वो कि साइन होता है P/H, ऐसे करके लर्न करते हैं, लेकिन इसके पीछे छोटा सा ट्रिक है बच्चों, जिसको आप बस दिमाग में बैठा लेना और आसानी से हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसके लिए एक छोटा सा चीज याद करना है, साइन कॉस टेन, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, सोना, चांदी और तोला, सोना, चांदी, तोला, ठीक है। अब पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद क्या बोलेगा? हर हर बोला। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला। देखो ध्यान से, सोना, चांदी, तोला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला। और बहुत सारे बच्चों को अलग अलग निमोनिक से आएंगे, इसमें ऐसा बोल सकते हो आप, पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा, ऐसे भी हो सकता है। एक और हो सकता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते, किसी के देश को हम ऐसे नीचा नहीं दिखा सकते, तो इस वजह से हम यही करेंगे, सोना, चांदी, तोला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला। क्या? सोना, चांदी, तोला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला। दिस इज योर साइन, दिस इज योर कॉस एंड दिस इज योर टैन। बस सिंपल सा ये याद रखना, ठीक है।
अब देखो, अगर आपसे किसी ने पूछा कि भैया साइन का रेशियो क्या होता है, तो आप बोलोगे पंडित और हर हर, यानी P अपॉन H। यू कैन से दैट कि साइन जो थीटा कैन बी एनी एंगल का जो रेशियो होगा वो होगा P अपॉन H। ठीक है, फिर दूसरा देखते हैं कॉस का जो होगा, कॉस थीटा मतलब कॉस ऑफ एंगल एनी थीटा दैट विल बी योर बेस अपॉन हाइपोटेनस। बचा आपका tan थीटा विल बी योर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये चीज हो गई। ठीक है, सोना चांदी तोला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला। सोना से साइन, चांदी से कॉस, तोला से टैन। सिंपल सी चीज, तो ये याद रखना अपने दिमाग में, छोटा सा है, कभी भी दिमाग से उतर जाए तो सोना चांदी तोला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला, ध्यान रखना और ऊपर लिख लेना ताकि फटाफट फॉर्मूला याद हो जाए। अब आप कहोगे सर कि 3 ही तो है, लेकिन यहाँ पे 6 चीजें हैं, तो बिल्कुल सही, इसका भी जुगाड़ है हमारे पास। अब जुगाड़ क्या है देखो ध्यान से, साइन का उल्टा होता है कोसेक। क्या होता है? कोसेक थीटा साइन का। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। ठीक है, मतलब अगर आपको साइन की वैल्यू पता है P अपॉन H, तो कोसेक की क्या होगी? उसका उल्टा कर दो, तो कोसेक होगा, बताओ क्या होगा फिर? कोसेक H अपॉन B। बहुत बढ़िया, उल्टा करना है बच्चों, 3 याद, बाकी भी खत्म। सेक क्या होगा? अगर आपका कॉस B अपॉन H है तो सेक उसका उल्टा होता है, यानी H अपॉन B। और ये तभी करना जब एंगल सेम हो दोनों के, यानी यहाँ पे साइन एंगल A पूछा है और आप कॉस एंगल B का वैल्यू सेम लिख रहे हो, नहीं, जब एंगल सेम हो तभी होगा, ध्यान रखना। बहुत बार होता है कि अगर आपसे पूछा है साइन एंगल A की जो वैल्यू है मान लो 3/5 है और आपसे पूछेंगे कोसेक एंगल B की, तो क्या करोगे? अब आप तो कहोगे कि सर इसमें तो उल्टा होता है, तो नहीं भैया 5/3 मत लिखना। क्यों नहीं लिखना? जब तक एंगल सेम ना हो। अगर यहाँ पे एंगल A होता तब इसका उल्टा करते, इस चीज को ध्यान रखना है। समझ में आ गया? हाँ। अब देखो कॉट क्या होता है? कॉट उल्टा होता है टैन का, मतलब B अपॉन P, B अपॉन B। ये चीज समझ में आया? कॉट क्या होगा बच्चों? टैन का उल्टा है, यानी टैन अगर P अपॉन B होता है तो कॉट होगा B अपॉन P। खत्म। यहां से ये रेशियोज याद करने हैं आपको, याद नहीं करने। समझ में आ गया क्यों लिया हमने? तो अगर एक छोटी सी चीज बता दो बच्चों, और एक चीज मैंने क्या बोला, कुछ काम की बात में जो दूसरा चीज था पाइथागोरस थ्योरम, वो तो यूज होना ही होना है भाई, बिल्कुल होना ही होना है, उसके बिना काम नहीं चलेगा और इन रेशियो के बिना भी काम नहीं चलेगा। अब ये हार्ड इस वजह से नहीं लगेंगे, अगर आप इनको समझोगे कि कैसे बना, क्यों यूज हुआ है ऐसे, तो ही हो पाएगा, नहीं तो फिर वही है, लड्डू पकड़ो हाथ में और बस जीरो लाओ, फिर वही कंफ्यूजन हो जाएगी। बेस को मजबूत करना बच्चों, आप लोगों को क्या करना है? बेस मजबूत। ठीक है, तो यही चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है। अब मान लो, देखो मैं अब इसमें समझाता हूं, बच्चे जहां कंफ्यूज होते हैं। ये मान लो आपका A है, ये B है, ये आपका C है। ठीक है, इसे मिटा देता हूं। ठीक है, अब देखो ये आपका A B C। ठीक, अब मैं इनकी वैल्यू दे देता हूं कुछ भी, 3 4 5, ये मान लो दे दिया मैंने। हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड हो गया, खत्म। अब मैंने आपसे पूछा कि भैया साइन एंगल A क्या होगा? साइन एंगल A मतलब कौन सा एंगल देखना है बच्चों? A को देखना है। अब यहां से A को देखो, A के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ध्यान रखना, एंगल वाला परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये हो गया। और हाइपोटेनस मैंने क्या बोला था? हमेशा लॉन्गेस्ट साइड, वो स्लांट हाइट, स्लांट हाइट तो हमेशा आपकी हाइपोटेनस ही होगी, इससे तो आप इसे छोड़ नहीं सकते। तो ये अगर आपका परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया आपका? बेस। सिंपल सी चीज, फटाफट निकाल लो। तो साइन एंगल क्या होता है? अब आपको रेशियो पता होना चाहिए। साइन एंगल का रेशियो क्या होता है? सोना चांदी तोला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला, यानी P अपॉन H। तो P अपॉन H ऐसे लिख दो फटाफट। अब ध्यान से देखो, साइन एंगल ये पूछा है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर यानी 3, H क्या है 5, ये हो गया। ठीक है, अब मान लो मैंने पूछा साइन C, साइन एंगल C की वैल्यू पूछी। अब क्या हुआ? एंगल स्विच हो गया। एंगल स्विच हो गया तो भैया रेशियो भी चेंज होगा। अब देखो ये एंगल देखना है, अब हमें इस एंगल को निहारना है यहां से। यहां से अगर हम इसे देखें बिल्कुल सामने है, तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर हो गया। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों? परपेंडिकुलर। जैसे ही एंगल चेंज हुआ, बेस परपेंडिकुलर भी चेंज हो गया, तो ये होता है P अपॉन H। दिस विल बी योर परपेंडिकुलर, यानी 4। हाइपोटेनस हमेशा वही होगा। देखा, एंगल चेंज होते ही उसका रेशियो क्या हुआ? चेंज हो गया। सिंपल सी बात है भाई, एंगल चेंज होते ही रेशियो फटाफट चेंज हो गया, पलटी बदल ली। अब मान लो मैंने क्या बोला? साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। अगर मैंने आपसे पूछा कि भैया कोसेक A क्या है, अब ध्यान से देखो, साइन एंगल A, कोसेक एंगल A, एंगल सेम है, तो आपके पास जो साइन A की वैल्यू है उसको उल्टा कर दो फटाफट बिना देखे। तो कोसेक A क्या होगा? 5/3। अगर मैं आपसे कोसेक C पूछूं तो आप ये नहीं लिख सकते क्योंकि एंगल डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, अगर मैं आपसे यहां पूछूं कोसेक C क्या है,
तो आप बोलोगे, क्योंकि यहाँ देखो एंगल सेम है, यहाँ भी सेम है, तो आप इसे 5/4 बोलोगे, क्योंकि कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉट टेन का उल्टा होता है। आप इसे उल्टा भी बोल सकते हो, साइन कोसेक का उल्टा, कॉस सेक का उल्टा, टेन कॉट का उल्टा, ऐसे भी बोल सकते हो आप, ठीक है। एक चीज़ और बताता हूँ, फॉर्मूले बहुत ज़रूरी है बच्चों। कुछ काम की बातों में अगर आप ये समझ जाओ, ये फॉर्मूलेज निकालना समझ जाओ, तो भैया आप फर्स्ट एक्सरसाइज को यूं ही पार कर दोगे बिना ज़्यादा परेशानी के, बिना किसी परेशानी के आप फटाफट कर सकते हो, दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ समझाता हूँ मैं आपको, क्या बताना है मेरे को अभी। मैं ये बोल रहा था जो टैन होता है वो कॉट का उल्टा होता है, ठीक है। एक और चीज़ होता है कॉट, साइन अपॉन कॉस होता है, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि बच्चों को लगता है फॉर्मूले बहुत ज़्यादा है, नहीं थोड़ा थोड़ा करके, वही होता है ना शब्द भंडार, हमें शब्द कैसे याद होते हैं, हम थोड़ा थोड़ा करके लर्न करते रहते हैं। इसी तरीके से फॉर्मूले को भी थोड़ा 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 करके लर्न करते रहोगे ना, अपने आप आपके दिमाग में वो बैठ जाए, कभी नहीं भूलोगे ना, कभी भार पड़ेगा आपको दिमाग में, ऐसे बोझ नहीं होगा यार कितने फॉर्मूले हैं ऐसे ऐसे, कभी नहीं सोचोगे आप। सोचने का फंडा यही है, हम क्यों सोचते हैं भाई बहुत फॉर्मूले कैसे याद होगा यार, हम बढ़ा देते हैं उस चीज़ को। अगर हम थोड़ा 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 करके चलते जाएं पहले से, तो भैया वो चीज़ तो पहले खत्म हो गई ना, आधी से ज़्यादा तो आपने कर ली पहले से। अगर आप एक बार में सोचोगे एक बार में हम सारे लर्न कर लेंगे, तो फिर तो पॉसिबल नहीं है ना। तो थोड़ा थोड़ा करके लर्न करते रहो। टेन जो होता है कॉट का उल्टा होता है, और टेन क्या होता है साइन अपॉन कॉस होता है। एक और चीज़, कॉट क्या होता है, सिंपल सी बात है टेन का उल्टा, तो आप इसे कॉस अपॉन साइन भी कह सकते हो, इसे भी उल्टा कर दो, ठीक है। ये चीज़ें हैं थोड़ी बहुत। अभी मैंने क्या बोला, साइन होता है किसका उल्टा, कोसेक का उल्टा, लेकिन एंगल सेम होना चाहिए, ध्यान रखना। कोसेक क्या होगा, साइन का उल्टा, ठीक है। सेक क्या होगा, कॉस का उल्टा, एंगल सेम होना चाहिए। कॉस क्या होगा, सेक का उल्टा, ये चीज़ देखा भैया। फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है तो इसकी पूंछ पकड़ लो और इसको पकड़ के अपने साथ खींचते जाओ, तभी एंगल फर्स्ट एक्सरसाइज आपका सॉल्व हो पाएगा। अगर ये इंट्रोडक्शन पार्ट में फॉर्मूलेज अगर आपको क्लियर हो गए, तो फटाफट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा। और ये याद रखना, कहीं जाने ना पाए और नहीं आप जाना, ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। ध्यान से इसको बस प्रैक्टिस करो थोड़ा थोड़ा करके, ध्यान रखना। अगर आपको अपना ज्ञान बढ़ाना है ना, तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहो, कॉन्स्टेंटली पढ़ते रहो, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखना, बाय बाय बच्चों।